यहाँ पर वीडियो में सामने जो आप देख रहे हैं ये है ग्रीन गोल्ड नर्सरी के मशहूर माली धर्मवीर सिंह जी। और यहाँ पर ये 3 जो टब देख रहे हैं इन टब में ऑर्गेनिक तरीके से धनिया को ग्रो किया हुआ है और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। और आप लोग देख सकते हैं ये मुफ्त का जो धनिया है कितना अच्छा तरीके से ग्रोथ कर चुका है। एकदम हरा भरा धनिया है। धनिया की आप लोग ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। और यहाँ पर इस वाले टब में तो 3 बार काट भी लिया है और ये तीसरी बार आप लोग चौथी बार आप लोग देख सकते हैं उग चुका है। लेकिन थोड़ा छीदा उगा है, घना नहीं है। लेकिन बाकी जो आप दोनों ये टब देख रहे हैं इनमें काफी घना घना धनिया उगा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि धनिया को ऑर्गेनिक तरीके से घर पर आसानी से कैसे ग्रो करें। आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी आप लोगों को जानकारी देंगे छत पर, टब में, गमलों में या फिर क्यारी में आसानी से घना घना धनिया फ्री में कैसे उगाएं। तो चलिए जानकारी लेते हैं धर्मवीर सिंह जी से कैसे धनिया को जल्दी उगाना चाहिए। हाँ भैया, मैं ये धनियों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि ये धनियों मैंने बिल्कुल बो के और ये तैयार कर दिया तीनों टप में। और ये बराबर बढ़िया करके जम के और फिट होकर आया है। और ये देसी धनिया है, खुशबू वाला धनिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाइब्रिड का हो कोई। मैंने अपने हाथों से बीज लाकर और अपने हाथों से बोया है ये। और इस टप में तो मैंने 2 बार काट भी लिया, अब मैं इसमें दोबारा काटने वाला हूँ। तो भैया इस तरीका से आपको मैं फ्री में ही मतलब जानकारी दूंगा इस तरीके की, कि जैसा आप लोग चाहो तो अपने घर में ये धनिया देसी बिल्कुल प्योर आप इतने ही बड़े टब में आराम से उगा सकते हो। और उगाने का जो तरीका होगा वो आपको लोगों को मैं बताऊंगा। या आप टब में या कोई गमले वगैरह में या किसी चीज में अगर आप चाहो तो देसी धनिया आराम से मतलब बिल्कुल आप अपने घर पे आराम से ही जमा सकते हो। और बिल्कुल फ्री में ही तैयार हो जाएगा, कोई इतनी लंबी चौड़ी लागत इसमें नहीं आती है। क्योंकि बस हमारी जो होती है काम करने का तरीका होता है, बस वो आप लोगों को मैं तरीका बता दूंगा भैया। कि हमारा जो तरीका होता है वो बोने का और जमाने का ही तरीका होता है, और कोई तरीका नहीं होता। तो भैया मैं वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, और वीडियो को पूरी लाइक करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना मेरी को। और इसके बारे में मैं आज पूरी जानकारी दूंगा तुम्हें धनिया के बारे में। तो मैंने ये देखो आप लोगों के सामने ये पूरा टब का धनिया काट लिया है भैया। अब काटने के बाद अब मैं तुम्हें ये जानकारी दूंगा कि कैसे मैंने बोया है और किस तरह की मिट्टी है। हमारे बीच बीच में ऐसा होता है कि अगर जो मैंने जैसे धनिया बो दिया तो कहीं कहीं पे देखो ये घास फूस तो आई जाती है, जैसा आई मैंने जैसे देखा। तो जैसे मिट्टी में तो देखो घास फूस जरूर आएगी, क्योंकि घास फूस नहीं आएगी तो पौधा भी बढ़िया नहीं बनता है। तो जो घास फूस तो हल्की फुल्की तुनका ये जमते रहते हैं, वो आप लोगों को ध्यान करना है कि बीच बीच में जैसे ही अगर धनिया जम का आना हो तो इस तरह की कोई घास वगैरह जमती है तो वो घास आपको उखेड़ देनी है भैया। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। अब मैं तुम्हें धनियों के बारे में ये बताऊंगा भैया कि जैसे मैंने ये किस तरीका से बोया और कैसी मिट्टी थी, वो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। मैंने देखो ये धनिया मैंने काट के इनको दे दिया है, मैंने काट दिया। अब इनका 2-3 दिन इसमें से चल जाएगा, फिर इसमें से ये काटने चालू कर देंगे, फिर इसमें से चालू कर देंगे। तो तब तक इसमें से आराम से तैयार हो जाता है। और ऐसे मैंने ये धनिया एक बार काट लिया तो ऐसा नहीं है कि ये धनिया खत्म हो जाता है, ये बराबर ही किल्ली देकर दोबारा 8 दिन में फिर तैयार हो जाता है। और एक बार अगर धनिया काट लिया तो 8 दिन में फिर तैयार होता है। ये धनियों को आपको बोकर दिखाता हूँ। तो वो धनिया जो है बोने वाला जो बोकर मैं टप में तैयार करूंगा, वो धनिया लगभग करीब में 1 महीना या 25 दिन के आसपास मान के चलो जब ही होता है वो काटने लायक, इतना इतना बड़ा। अगर पूरा 1 महीना का हो जाएगा तो बिल्कुल 100% काटने लायक हो जाता है धनिया। क्योंकि धनिया जो है एक बार बोने के बाद में 1 ही महीना में तैयार हो पाता है। हाँ भैया, अब मेरा जो है बोने का जो तरीका था वो धनिया का देखो इस तरीका से बोता हूँ कि ये मैंने एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन ले लिया है। हालांकि आप चाहो तो इतना गहरा बर्तन में भी जम सकता है और इससे कम भी बर्तन में भी जम सकता है। तो भैया मैंने ये एक मिट्टी का बर्तन है, उसमें ये धनिया वगैरह बो रहा हूँ मैं। तो मैं इस तरीका से इसके अंदर छेद है तो इसके अंदर मैं ये गुट्टी डालता हूँ देखो इस तरीका से, कि इससे हल्का सा ऑक्सीजन वगैरह और ये पानी की जो समस्या आती है वो आराम से यहाँ पर से चूस लेती है पानी। इसके अंदर ज्यादा पानी नहीं भरता है। अगर डायरेक्ट मिट्टी डालता हूँ तो उसमें छेद बंद हो जाते हैं भैया। तो इस तरीके से मैं जो करता रहता हूँ भैया। आप जो बात करने जा रहे हैं भैया वो करेंगे हम देखो मिट्टी की बात। क्योंकि जो मिट्टी जो हम लाए हैं वो अपने खेत पे से लेकर आए हैं मिट्टी।
भर के जो मिट्टी लाए हैं वो खेत पे ऐसा लाए। तो जो मिट्टी हमारी है वो भैया जरा कुछ हल्की जो है रेते वाली मिट्टी है। तो हमारे जो मिट्टी इतनी चाहिए है उतनी ही मिट्टी का इस्तेमाल करते रहते हैं गमले में। तो जो हमारी जो आप लोग मिट्टी देख रहे हैं वो बिल्कुल रेते वाली मिट्टी है, हल्के रेते वाली, जो नहीं है मोटी मिट्टी। क्योंकि मोटी मिट्टी में जो हम बोते हैं बीज तो वो उसमें बढ़िया नहीं चल का आता है बीज। तो जो है हल्का रेते वाली जो मिट्टी होती है उसमें जो है एकदम से हो गया आता है और गर्मी भी पूरी हो जाती है उसके अंदर। क्योंकि मिट्टी के अंदर जब तक गर्मी नहीं बढ़ेगी कोई सा पौधा सही वो चल नहीं पाता है बढ़िया। तो देखो मैंने ये मिट्टी ले ली। अब इसमें से है मेरे पास जो सड़ी हुई देसी खाद, बिल्कुल गोबर की, गाय की। तो जो है घुर की खाद है जे। अब जो मैं इसमें खाद डालूंगा, ये अब ये मिट्टी में मैंने ये खाद मिला लिया भैया इस तरीका से इस मिट्टी में। और जो मैंने खाद मिला कर ये बराबर कर ली मिट्टी ऐसे करके। अब ये मैं खूब बढ़िया करके ये मिला लेता हूँ भैया। क्योंकि जो गमले में हम जो बोते हैं वो मिट्टी का ही कमाल होता है। क्योंकि जमीन से और गमले से बहुत फर्क पड़ जाता है। क्योंकि जब हम जमीन में बोते हैं भैया तो बोते हैं कम से कम 1 आध बीघा में या 10 बीघे में। क्योंकि फिर तो हमें बाजारों में बेचना ही पड़ता है और हम काम भी करते हैं बेचने का, धनिया पुदीना का जो भी काम करते हैं हम हरियाणे का काम करते हैं और नर्सरी का भी करते हैं भैया। तो जो हमारा काम तो शुरू से यही काम कर रहे हैं और आज तक हमने अभी तक है मजदूर के मजदूर। कमाई हमने इतनी भारी न करते हैं जिससे का हमें लंबी कमाई की कोई हो। हम तो बस अपनी मेहनत मजदूरी से अपनो खेती बाड़ी में करते रहते हैं और नर्सरी में करते रहते हैं। यही हमारा 12 महीने का काम है भैया। तो देखो भैया इस तरीका से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिस तरीका से मैं भैया जो धनिया बो के दिखाऊंगा आपको। तो मैंने इसमें जो खाद और मिट्टी दोनों मिक्स करके और इसमें डाल रहा हूँ। आप लोग चाहो आराम से अपने घर पे इस तरीका से धनिया आराम से ही जमा सकते हो। कोई भी परेशानी कोई भी कुछ नहीं होगा इसके अंदर। बस बस खाली देसी खाद है इसमें और रेती वाली मिट्टी है और बस मैंने इतना ही करा है। अब जो मैंने इसमें जो है आराम से मिट्टी डाल दी गमले में। अब बस मेरे पास है भैया देखो ये देसी धनिया बिल्कुल बाजार का आया हुआ है किचन का। और बस आप लोगों को ये देखना है कि धनिया अगर आप बाजार से लाओ तो पुराना धनिया नहीं होना चाहिए, 1-2 साल पुराना। अगर 2 साल 1 आध साल पुराना धनिया होगा तो वो नहीं जम पाता है। धनिया होना चाहिए तो 1 साल के अंतर ही में होना चाहिए। 1 साल का धनिया होता नहीं है तो वो डमारता नहीं है बीज। क्योंकि बहुत से बीज ऐसे होते हैं कि हम बो देते हैं वो डमार जाता है तो वो जमता नहीं है। तो आप लोगों को मैं जो भैया बो कर दिखा रहा हूँ कि इतना बीज मैं जो डालूंगा। मगर मेरा बोने का तरीका भैया इस तरीका का है। क्योंकि हम लोग जो बोते हैं वो तो अपनी क्यारियों के हिसाब से बोते हैं और गमलों में। तो हमारा जो तरीका होता है तो भैया इस तरीका का है कि देखो इस तरीका से हम पहले इस बीज को जो है चप्पल से रगड़ लेते हैं। एक बीज के 2 बीज बना लेते हैं। इस तरकीब से हमने जो मतलब रगड़ लिया। भैया वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि चप्पल से नहीं रगड़ो, तो इसका कोई आप लोग विचार ना माने। क्योंकि ये धनिया जो होता है वो हम लोग जो है शुरू से ही काम करते हैं, हमारे दादे परदादे कर चले आ रहे हैं। तो धनिया जो जमाते हैं वो जो है हम चप्पल से ही रगड़ के 2 बन जाते हैं और हमारा धनिया वो है 100% जल्दी जम का आता है। और जमने को तो ये वैसे भी हमने जमा के देखा है, जैसे साबुत दाने डाल दे तब भी जम आता है। मगर बात धनिया में हमारे रिजल्ट नहीं आ पाते। क्योंकि साबुत धनिया कम से कम 15-20 दिन में तो उसकी आंख निकल कर आएगी। और हमने 1 के 2 बना दिए तो ये 10 दिन में तैयार हो जाता है हमारा जमने के इतना बड़ा। तो भैया देखो इस तरीका से मैंने आप लोगों को बताया धनिया के बारे में। अब मेरा जो है जमाने का जो तरीका है भैया वो इस तरीका का है। देखो इस तरीका से मैं इस गमले में डाल रहा हूँ इस तरीका से। कोई भी वो नहीं होगी इसके अंदर। मतलब बस बीच बीच में आप लोगों को भाई यही देखना है कि अगर प्योर धूप में रखना है इसे, ये नहीं है आप छाव वाली जगह पर रखोगे, प्योर धूप में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस समय जो धनिया का जो टाइम चल रहा है तो वो ऐसा है कि इस समय तो कोई भी आदमी आराम से भी जमा सकता है। क्यों कि इस समय दीपावली से लेकर होली तक
कोई भी आदमी जमा सकता है, क्योंकि इस समय धनिया कोई भी डाल दा 100% जम का आएगा। धनिया होता है बारिश का समय में जमाना करना पड़ता है, क्योंकि बारिश के जो समय में जमाना पड़ता है वो धनिया बहुत कर्रा जमाना पड़ता है। क्यों? कि उसमें पानी, क्योंकि फिर तो आदमी जो है हम ही लोग करते हैं अपनी फसल में, तो वो इस तरीका से करते हैं, क्योंकि फिर हम लोगों को इस तरह की क्यारी वगैरह डालनी पड़ती है। क्यों? कि अगर मैं एक भी बूंद पानी रुक गई तो वो धनिया तुम्हारा बिल्कुल बेकार हो जाता है। और इस समय आदमी कोई भी अगर इस धनियों को बोलो 100% हो जाएगा, हर किसी का हो जाएगा। तो भैया जिस तरीका से मैंने ये डाल दिया, तो इस तरीका से भैया देखो मैंने हल्की हल्की ऊपर से इसमें मट्टी डाल रहा हूँ, कि इससे जो थोड़ा इसमें मट्टी डाल दूंगा हल्की हल्की, तो जो बिल्कुल आराम से जम का आएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी इसके अंदर से। तो आप लोगों को इस तरह से ऊपर से हल्की हल्की मट्टी की परत डाल दो, तो वो आराम से जो तुम्हारा जो धनिया है का वो आराम से जम का आएगा और कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और अगर ज्यादा तेजी से ही जल्दी जमाना है तो हम लोग जो क्या करते हैं कि इसके ऊपर से आप चाहो तो किसी चीज को धूप में पन्नी वगैरह से आप ढक भी सकते हो, 2 दिन 4 दिन, जब तक इसकी आंखें नहीं निकलती हैं। और जब इसको निकलने आए तो आराम से, कोई तरीका नहीं है इसका, आराम से धूप में रखने दो, तुम्हारा 20-25 दिन में आराम से तैयार हो जाएगा भैया। तो भैया देखो मैंने ये धनिया बो दिया, अब मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ। तो इस तरीका से आप लोगों को पानी डालना है, देखो इस तरीका से ये मैंने डाला है पानी, इस तरीका से। तो आप जो है हल्का पानी इस तरीका से डालते रहो, और जब तक इसके अंदर नमी बनती रहेगी तो जो आराम से ही धनिया जमता रहेगा। ये नहीं है कि एकदम से इसमें पानी लौट दोगे तो मतलब धनियों के अंदर ज्यादा पानी भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इतना ही पानी पड़ना चाहिए, इतनी इसकी लिमिट ही कोई। तो भैया मैंने इसमें देखो पानी डाल दिया। अब जो मैं छाव वाली जगह में नहीं रखूंगा, ऐसा रखूंगा धूप वाली जगह में। और ये आप 10 दिन के बाद में आप धनिया बिल्कुल इतना अंतराल से जमेगा, इसका कोई जवाब नहीं। बस पानी का ही आपको ध्यान रखना है कि इसको पानी भरकर मत डालना। अगर पानी भरकर डालोगे तो धनियों की जो गलाव लेने की स्थिति होती नहीं है, वो गलना चालू हो जाता है, जो जम का आता है। तो वो ज्यादातर जब ही खराब होता है जब पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी, तो वो गलना चालू हो जाता है। तो पानी अपने हिसाब से ऐसे ही डालती रहियो, जब इसके अंदर खुशकी आ जाए पानी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दियो। और भैया इतनी हाथ जोड़ के विनती है कि मतलब वीडियो को लाइक जरूर कर दियो। अगर मेरी वीडियो देखते हो लोग मतलब वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते, तो इस तरह से सब्सक्राइब कर दियो करो भैया, तो और अच्छी बात है।